भक्तों, चाहे मर जाना, दिवाली के दिन पर यह उपाय जरूर कर लेना। ये 5 धनिया का उपाय आपको करोड़पति अरबपति बन सकता है। अगर आपने दीपावली की रात्रि इस उपाय को कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। भक्तों, आज की वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो मेरा यकीन मानिए, माता रानी स्वयं आपके घर में चलकर आएंगे और आपको धनवान बना देंगे, क्योंकि यह उपाय बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी उपाय माना जाता। जो भी भक्त इस उपाय को सच्चे मन सच्ची निष्ठा के साथ माता रानी के लिए दीपावली की रात्रि करता है, उसे धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता कि इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभालेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 31 अक्टूबर गुरुवार को सबसे बड़ा त्योहार दीपावली पड़ने जा रही है और इसलिए यह दिन बहुत खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी दीपावली पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ खड़ा धनिया के 5 दाने वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार खड़ा धनिया के 5 दाने वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उसे बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मां के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही अपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस दीपावली के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस खड़ा धनिया के 5 दाने वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है। भक्तों, इस बार दीपावली पर मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके, तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले ही माता लक्ष्मी जी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मिटाने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 3 बार जय महालक्ष्मी जय भगवान कुबेर जी जरूर लिखें, ताकि मां लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये दीपावली का दिन ये इतना खास होता है क्योंकि यह साक्षात माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक गुरु दीपावली के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको का कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जी उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उसे विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उसे दिन पर इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को किया है तो हमें उससे बड़ा मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन भर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को हमें इस दीपावली के दिन से करना है। किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भक्तों, उसको खड़े धनिया के 5 दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए।
क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए खड़ा धनिया के 5 दाने का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए खड़ा धनिया के 5 दाने की तो यह सोने पर सुहाग बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस खड़े धनिया वाले उपाय को करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, धनिया के 5 दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, यानी कि जिस दिन आपकी दीपावली की पूजा हो रही होती है वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत सारे लोग प्रश्न है, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है। अगर आप समर्थ नहीं हैं तो आप इस उपाय को घर पर भी कर सकते हैं। इस वाले उपाय को उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकाल कर आता है वह यह आता है, इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस धनिया के 5 दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होंगे। और दीपावली की शाम के समय पूजा भी होती, इसलिए आपके समय ही करिए इस उपाय को। और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ही ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष का की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु अक्टूबर दीपावली के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, कि किसी का प्रश्न कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दीपावली के दिन माता लक्ष्मी करेंगे आपके ऊपर धन की वर्षा। बस चुपचाप यहाँ पर 5 धनिया के दाने फेंक देना, रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। शायद आपको यह बात पता नहीं हो, आपके घर में ऐसे मसले होते हैं जिनका यदि आप सही तरह से उपाय करें तो जीवन में चल रही सभी समस्याओं से तुरंत मुक्ति मिल सकती है। उन्हें मसाले में से एक है खड़ा धनिया, जिसका प्रयोग आमद तौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। परंतु यह बात शायद आपको नहीं पता होगी कि अगर धनिया का सही तरह से उपाय किया जाए तो उन्हें केवल जीवन की हर समस्या से तुरंत छुटकारा मिल सकता है, बल्कि इससे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है,
जिससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र धनिया के कई उपाय बताए गए हैं जिसे न केवल आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनिया जो आमतौर पर खाने में स्वाद बढ़ाने का काम करता है, यदि इसका उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद आपके जीवन से की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव धन की वर्षा करता रहेगा। दोस्तों, जीरे से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही है, साथ ही अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत रहती है। कहा जाता है कि धनिया का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपका भाग्य भी आपका साथ देने लगता है, जिसके बाद आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष, मंगल दोष और जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन का आना बंद हो गया है या आपको किसी ऐसी बीमारी में घेर लिया है जिसे आप इलाज कराकर कर थक चुके हैं, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो इस उपाय को जरूर करें। खड़ा धनिया एक बहुत साधारण सी चीज है जो आसानी से मिल जाती है, परंतु इसका सही उपाय कैसे करना है यह आपको शायद नहीं पता होगा। शास्त्र में धनिया के उपाय को सबसे उत्तम उपाय माना गया है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और वह धनिया का उपाय माता लक्ष्मी जी के सामने दीपावली या धनतेरस की को सही मुहूर्त पर करता है तो उसे व्यक्ति को माता लक्ष्मी का वरदान मिलता है और उसके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी ना हो, तो इस उपाय को जरूर करें। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप जो भी का कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, यह बात शायद आप जानते होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है तो उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। सबसे पहले उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। वह सोचता रहता है कि कब और कैसे वह अपना कर्ज चुका पाएगा। वह इस चिंता में इतना खो जाता है कि ठीक से खाना पना भी नहीं कर पाता। उसके दिमाग पर केवल कर्ज का बोझ होता है। दिन रात अब टेंशन रहता है कि कब यह बोझ उसके जीवन से हटेगा। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है और इस बोझ से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय न केवल आपकी धन संबंधी परेशानियों को दूर करेगा बल्कि आपके जीवन से कर्ज का बोझ भी खत्म कर देगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका कर्ज पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो आपको यह उपाय 5 गुरुवार करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह उपाय गुरुवार के दिन ही क्यों करना है। दरअसल शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी मानी जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न रहती हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसती है। यदि आप इस दिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो आपकी जीत कल में धन संबंधी सभी परेशानियां खत्म हो सकती है। इसीलिए यह उपाय गुरुवार के दिन किया जाता है ताकि माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। यह उपाय आपको लगातार 5 गुरुवार करना है। इसका मतलब यह है कि अगले 5 सप्ताह तक हर गुरुवार को आपको यह उपाय करना होगा। लेकिन ध्यान रखें कि इन 5 सप्ताह के दौरान आपको कुछ विशेष नियमों का पालन भी करना होगा। भक्तों, उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि अगर आप इस उपाय को एक बार में ही फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके या धनतेरस के दिन एक बार की इस उपाय को आप कर लेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा, धन दौलत की प्राप्ति होगी, हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। भक्तों, पर इस बात का भी आपको ज्ञान होना बेहद ही जरूरी और खास है कि आप इस उपाय को दीपावली या धनतेरस के टाइम पर नहीं कर पाते हो तो आप शुक्रवार के दिन जरूर कर सकते हैं। पर आपको शुक्रवार के दिन ज्यादा दिनों तक आपको इस उपाय को करना होगा। भक्तों, सबसे पहले और मुख्य ने यह है कि इन 5 सप्ताह तक आप किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं कर सकते। तामसिक भोजन जैसे शराब, मांस, मछली, अंडा, गुटखा, पान,
मसाला आदि का सेवन आपको इन दिनों में नहीं करना है। ये नियम इसलिए है क्योंकि तामसिक भोजन हमारे मन और शरीर को नकारात्मक ऊर्जा से भर देता है, जिससे हमारे पूजा पाठ और उपाय का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। अब हम आपको बताते हैं कि आपको इस उपाय को कैसे करना है। सबसे पहले आपको दीपावली या धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठना है। उठने के बाद लें और साफ सुथरे कपड़े पहन लें। कोशिश करें कि आप लाल रंग के कपड़े पहनें क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी जी की पूजा में बहुत शुभ माना जाता है। अब आपको एक लाल हाल कपड़ा लेना है। इस कपड़े में एक मुट्ठी खड़ा धनिया रखें और उसके ऊपर 1 का सिक्का रखें। बाद इस लाल कपड़े को मोली धागे से अच्छी तरह से बांध ले ताकि यह एक पोटली बन जाए। ये पोटली बनने के बाद आपको इसकर माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाना। मंदिर में जाकर माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें। पूजा के बाद मंदिर के बाहर जो भी भिक्षुक बैठे हों उन्हें यह पोटली दान कर दें। ये उपाय आपको लगातार 5 गुरुवार करना है या फिर आप अपने घर पर ही इस पोटली को बनाएं और दीपावली के दिन विधि विधान से इसकी पूजा करें और सुबह होकर आप किसी गरीब को इस पोटली को दान कर दें। उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन कर्ज का बोझ धीरे धीरे कम होने लगेगा और अंततः समाप्त हो जाएगा। जिन परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं वह खत्म हो जाएंगे और आपका जीवन फिर से खुशहाल हो जाएगा। तो दोस्तों, इसीलिए इस उपाय को बताया है ताकि सनातन धर्म के यह उपाय सभी जगह फैल सके। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन सभी को इसका पूरा फल प्राप्त हो सके। और अगर आपको यह वीडियो आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलती रहेंगी और आप हमारे चैनल में जाकर बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। और बस इतना ही आपसे आग्रह है कि सभी के साथ उपायों को शेयर करें क्योंकि इस दुनिया में हर कोई किसी ना किसी परेशानी से परेशान जरूर है। शायद हमारी जरा सी मदद से उसका भाग्य जो है पूरी तरीके से बदल जाए। तो बस यही आप सभी से हाथ विनती है। हे माता लक्ष्मी, आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करें उस व्यक्ति को धन दौलत से परिपूर्ण कर देना। उस व्यक्ति को कभी गरीब मत रहने देना। दोस्तों, वीडियो जरूर लाइक करें। दोस्तों, 31 अक्टूबर दीपावली के दिन कर लीजिएगा 1 रुपए के सिक्के और 1 लौंग का यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बल्कि आप तुरंत बन जाओगे। इस उपाय को करने के बाद करोड़पति दोस्तों को बता दें। कल 31 अक्टूबर को दिवाली का पावन पर्व पड़ने जा रहा है। शास्त्रों में बताया जाता है इस दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं। इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। इस दिन की गई साधना कभी भी खाली नहीं जाती है। वैसे तो दीपावली के दिन लोग जोरों शोरों से पटाखे जलाते हैं, दीप जलाते हैं, घर पर अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं और दूसरी तरफ दीपावली की रात विधि विधान से हर व्यक्ति अपने घर पर माता लक्ष्मी जी भगवान गणेश जी की पूजा पाठ करता है। शास्त्रों में बहुत ही शुभ बताया गया है। यहाँ तक कि वेद पुराणों में बताया गया है कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और इस दिन अगर आप अपने घर पर माता लक्ष्मी जी की आराधना करेंगे तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि अगर आप दीपावली के दिन सिर्फ 1 रुपए के सिक्के और 1 लौंग का प्राचीन काल के समय का महा उपाय कर लेंगे, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे, तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान मिलेगा जिसके बाद न केवल आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी, बल्कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, आप किसी भी ग्रंथ को उठाकर देख लें तो आपको यही पता चलेगा कि दीपावली के दिन लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। इस दिन माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसती है और इस दिन अगर आप माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीज लौंग और सिक्के का उपाय करेंगे तो अवश्य ही आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। और ध्यान रखिएगा,
दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद इसका लाभ आपके पूरे जीवन काल मिलता रहेगा। यह एक ऐसा उपाय है जो दीपावली के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नहीं। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के और 1 लौंग का उपाय करके कैसे आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो 1 रुपए का सिक्का होता है वह माता लक्ष्मी जी की पूजा में हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है कि मुद्रा के पहले सिक्के से अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा की शुरुआत की जाए तो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर माता लक्ष्मी जी की जिस भी पूजा को रखा जाता होगा, उस पूजा को शुरू हमेशा 1 रुपए के सिक्के से ही किया जाता होगा। शास्त्रों में बताया गया है कि सिक्कों में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। इसीलिए मुद्रा का पहला सिक्का माता लक्ष्मी जी की पूजा में प्रयोग किया जाना अनिवार्य होता है। दूसरी तरफ जो लौंग होती है उसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है, और अगर आप माता लक्ष्मी जी की पूजा में लौंग का प्रयोग करेंगे तो उस पूजा का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों, शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है कि सही दिन पर सही मुहूर्त पर अगर लौंग और लौंग का उपाय किया जाए तो वह उपाय और वह प्रयोग कभी भी खाली नहीं जाता है। उसका पलट करके एक व्यक्ति को करोड़ों गुना लाभ जरूर मिलता है। और अगर आपने दीपावली के दिन सिर्फ 1 रुपए के सिक्के और 1 लौंग का उपाय कर लेंगे तो मान के चलिए, न केवल आपकी पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी बल्कि साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और बदलाव आएगा। आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। इसी बात में माता लक्ष्मी के लिए सच्चे दिल से वीडियो लाइक कर कमेंट में लिखें, जय मां लक्ष्मी। हमारा चैनल आपको गारंटी देता है कि इस उपाय को करने के बाद दीपावली के बाद आने वाले समय में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके जीवन में आगमन पहले के मुकाबले काफी तेज हो जाएगा। ये एक ऐसा उपाय है जो आपके जीवन में आपको आपके भाग्य का साथ दिला सकता है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक बिना भगाए अंत तक देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए, माता लक्ष्मी जी की जय। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो दीपावली के दिन आप करके लाभ पा सकते हैं, वो हम आपके कमेंट की रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह है धन प्राप्ति का महा उपाय। और यह उपाय अगर आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया तो आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये प्राचीन समय का महा उपाय है और इस उपाय को बस आपको सही मुहूर्त पर करना है। और इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी बल्कि आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। और मान के चलिए, आने वाला समय आपका बहुत ही भाग्यशाली हो जाएगा। इस उपाय को करने के बाद आपको दीपावली की रात नहाने के बाद अपने पूजा घर पर बैठना है। अब माता की जो भी प्रतिमा है उसके सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है। एक लाल कपड़े में 1 रुपए का सिक्का रखना है। लाल कपड़े को इसको लपेट लेना है। अब जलते दीपक में 1 लौंग को डाल देना है। इस लाल कपड़े को अपने हाथ में पकड़िए और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार कीजिए। 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी। इस मंत्र का जाप करने के बाद जिस लाल कपड़े में अपने 1 रुपए का सिक्का रखा है इसको मौली धागे से बांध लीजिए और अपनी अलमारी में रख दीजिए। ध्यान रखिएगा, ये सिक्का अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में दक्षिण दिशा में रखिएगा और उस जगह रखिएगा जहां पर आप बहुत पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं। ये उपाय कई करोड़पति लोग दीपावली की रात करते हैं।
और अगर आपने सिर्फ ये छोटा सा उपाय कर लिया तो ये एक सिक्का आपके लिए माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाएगा और चुंबक बन जाएगा, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगा। इस उपाय को करने के बाद आपके में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो इसको करना मत भूलिएगा। अगला उपाय जो है वह घर की बरकत का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो बस एक काम कीजिएगा। दीपावली की रात नहाने के बाद शाम को आपको 13 घी का दीपक जलाना है और उसमें एक एक लौंग डाल देना है। इसके बाद आपको घर के पूजा घर में 1 रुपए का सिक्का रखना है और उसके बाद जब यह सारे दिए जाए तब उन लौंग को ले आएगा। फिर उस सिक्के और लौंग को कहीं कोने में गाड़ दीजिएगा। ये उपाय अगर आपने दीपावली की रात को कर लिया तो ये उपाय करने के बाद आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। अगला उपाय है शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने का महाउपाय। दोस्तों, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता है, आप अपने जीवन में इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह यह है कि आपका शुक्र ग्रह कमजोर है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन नहीं टिकता है और शुक्र ग्रह का नियंत्रण होता है माता लक्ष्मी जी के हाथों में। लेकिन जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय सिर्फ दीपावली की रात आपको करना है और यकीन मानिए, इस उपाय को करने के बाद आपको इसका लाभ पूरे जीवन काल मिलता रहेगा और आपका शुक्र ग्रह भी मजबूत हो जाएगा। आपको ये करना है कि दीपावली की रात एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें 1 मुट्ठी डालना है, उस पर 1 रुपए का सिक्का रख देना है। अब आपको इस कपड़े की पोटली बना करके अपने पूजा घर पर रख देना है। दीपावली के 11 दिन बाद इसी पोटली का दान घर के पास किसी भी भिक्षुक या गरीब व्यक्ति को कर देना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये उपाय जैसे ही आप करेंगे, 11 दिन बाद आपके ऊपर कोई भी दोष होगा जिसकी वजह से आपके जीवन धन टिक नहीं रहा था, ये पोटली अपने साथ उस दोष को ले जाएगी और आपका शुक्र ग्रह सदैव आपका साथ देगा। आपके जीवन में आएगा, उसमें वृद्धि होगी। यह एक ऐसा ताकतवर उपाय है जो दीपावली की रात किया जाए कभी भी खाली नहीं जाता है। दोस्तों, अगला उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। अगर आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, आपका व्यापार चलना बंद हो गया है, तो यह एक छोटा सा उपाय कर लीजिए जो आपको बताने जा रहे हैं और आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपको सिर्फ दीपावली की रात अपने घर की पूजा घर पर बैठना है। 1 घी का दीपक है, 1 लाल कपड़ा बिछाइए, उसमें कुछ चीज रख दीजिए, जैसे 3 लौंग, 1 रुपए का सिक्का, 1 मुट्ठी धनिया। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 1 रुपए का सिक्का, 3 लौंग और 1 मुट्ठी धनिया। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़िए और 11 बार माता लक्ष्मी जी के बीच मंत्र का जाप कीजिए। ओम श्रीम श्री नमः। इस बीच मंत्र का जाप सिर्फ आपको 11 बार करना है और इस पोटली को ले जाकर के अपने व्यापार स्थान पर उस जगह रख देना जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। सिर्फ यह आपको दीपावली की रात करना है और यकीन मानिए, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। ये पोटली आपके उस व्यापार के हर दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ गया था। अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन था कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा।